बच्ची के पेट में ही एक बच्चा जन्म ले रहा था। असल बात तो तब खुलकर सामने आई कि जी बच्ची के साथ मसला क्या था। टेरोटोमा का केस हमें रिसेंटली शेख ज़ायद हॉस्पिटल में देखने को मिला था। ये कैसे मुमकिन है? 10 माह की मासूम बच्ची के पेट से जब बच्चा मिला, बच्ची तकरीबन पिछले 1 माह से एक्सेसिव क्राई कर रही थी। बच्ची का ऑपरेट करके इस पानी की थैली को बाहर निकाल दिया जाए। ग्रो कर रहा होता है, डिवेलप हो रहा होता है। बच्ची 10 माह की और उसके पेट के साथ यूं अटैच होना। नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान कवल अमानत और आप देख रहे हैं खलीज डिजिटल। सिर्फ और सिर्फ 10 माह की बच्ची के पेट से एक बच्चा पैदा कर लिया गया। ये कैसे मुमकिन है? पूरे मीडिया पर ये खबर फैली हुई है और हर कोई इसके बारे में बातचीत करता नजर आ रहा है कि आखिर ऐसा मुमकिन कैसे हो सकता है। झूठी खबर है, सच्ची खबर है, आखिर इसके पीछे हकीकत क्या है? 10 साल की बच्ची की बात नहीं कर रही मैं, सिर्फ 10 माह की मासूम बच्ची के पेट के अंदर से जो बच्चा पैदा गया उसकी बात की जा रही हूँ, जिसके बाद डॉक्टर्स भी जो है वो हैरान परेशान हो गए कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। आज इस सारी चीज का हम लोग खुलासा करने जा रहे हैं इस वीडियो में। ये वाकया पेश आया रहीम यार खान में सादिकाबाद के निजी गांव में। नाकाबिले यकीन ये वाकया इस तरह से पेश आया कि डॉक्टर्स ने फिर जब ऑपरेशन किया, 10 माह की मासूम बच्ची के पेट से जब बच्चा मिला तो उसके बाद उसकी तस्दीक की गई कि आखिर ये वाकया क्या है, कैसे होता है, ये मेडिकल टर्म में इसको क्या कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता। तो अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर्स का ये कहना था कि जी नवाही गांव कच्चे के इलाके से इस बच्ची का ताल्लुक था और बच्ची तकरीबन पिछले 1 माह से एक्सेसिव क्राई कर रही थी। मतलब ये कि पिछले 1 माह से बच्ची बहुत ज्यादा रो रही थी। जब मुख्तलिफ डॉक्टर्स को चेक करवाया गया तो डॉक्टर्स का ये कहना था कि बच्ची के पेट में दर्द है। 1 माह तक बच्ची रोती रही, बच्ची के पेट में दर्द था, मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात उसको दी गई। लेकिन जब एक डॉक्टर के पास उन्हें ले जाया गया, जो कि रहीम यार खान सादिकाबाद के एक हॉस्पिटल में उन्हें ले जाया गया, तो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि हम इनकी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। 10 माह की जो बच्ची है उसकी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और चेक करते हैं कि जी बच्ची को आखिर इशू क्या है। जब बच्ची की अल्ट्रासाउंड करवाई गई तो रेडियोलॉजिस्ट ने बताया कि बच्ची के पेट में रसोली है और इसी के साथ साथ एक पानी की थैली भी मौजूद है जिसका साइज तकरीबन 800 से 850 सीसी है। ये चीज सामने आई तो फिर डॉक्टर्स ने कहा कि जी बच्ची के पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो ये है कि जी बच्ची का ऑपरेशन किया जाए। और ऑपरेशन का प्लान कर लिया गया कि बच्ची का ऑपरेट करके इस पानी की थैली को बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन जब ऑपरेशन किया गया असल बात तो तब खुलकर सामने आई कि जी बच्ची के साथ मसला क्या था। जब ऑपरेशन किया गया तो थैली को ओपन किया गया। पानी निकालने के बाद देखा गया कि उसमें एक फीटस मौजूद था। जी हाँ, उस बच्ची के पेट में एक फीटस मौजूद था जो बच्ची के पेट की आंतड़ियों के साथ जो है वो अटैच था। जी हाँ, जिस तरह से एक माँ के पेट के साथ एक बच्चा जो है वो जुड़ा होता है जिस तरह से आंतड़ियों के साथ, वैसे ही उस 10 माह बच्ची के पेट की आंतड़ियाँ, जो उसमें पेट में आंतड़ियाँ मौजूद थी, उसके साथ ये फीटस मौजूद था, अटैच था। अब ये फीटस क्या है? ये फीटस है, फीटस दिखने में क्या था पहले आपको वो बताती हूँ। फीटस फुली डिवेलप्ड था, 4 लिम्स, वर्टिबल कॉलम, 2 आंखें, 2 कान, सब जो है वो नजर आ रहा था जैसे एक बेबी जो है वो ग्रो कर रहा होता है, डिवेलप हो रहा होता है, एक एम्ब्रियो जाइगोट बन रहा होता है। तो इसी तरह से ये भी फीटस जो है वो डिवेलप हो रहा था, लेकिन उसके फेशियल फीचर्स इतने अभी प्रोमिनेंट नहीं थे, वो अभी पूरी तरह से डिवेलप नहीं हो सके थे। तो वहां से डॉक्टर्स को पता चल गया कि जी ये एक बच्चा है जो बच्चे के पेट में ही आंतड़ियों के साथ जुड़ा हुआ है और वो वहां से खून की सप्लाई भी ले रहा है, वहां से उसको ग्रोथ भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। डॉक्टर्स परेशान थे। उसके बाद जो है वो देखा गया कि जी किस तरह से वो अटैच है और उसी आंतड़ियों से जो है वो उस फीटस को खून मिल रहा है और वहां से ही उसको फिर डॉक्टर्स ने सेपरेट किया बड़े ही महारत के साथ, क्योंकि जी छोटा सा बच्ची 10 माह की और उसके पेट के साथ यूं अटैच होना इज अ बिग टास्क फॉर द डॉक्टर्स। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको जो है वो अलग किया, उस फीटस को अलग कर दिया गया और फिर जो है वो इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया गया। अब यहाँ पर बात यह है कि जो पूरा सिनेरियो है और ये जो फीटस उसके अंदर मौजूद था उसको फीटस इन्फेक्टो कहा जाता है मेडिकल की टर्म में। एक और टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल की जाती है मेडिकल में जिसको टेरोटोमा कहा जाता है। अब टेरोटोमा का केस हमें रिसेंटली शेख ज़ायद हॉस्पिटल में देखने को मिला था। टेरोटोमा में ये होता है कि जी कुछ ऑर्गन्स डिवेलप हो जाते हैं, वो एक 20 साल आदमी भी हो सकते हैं, किसी भी उम्र के हिसाब के लोगों में हो सकते हैं, वो उसकी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हम बाकी फिर कभी किसी वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। तो उसमें मुख्तलिफ
मुख्तलिफ ऑर्गन जैसे लिम्स, वर्टिब्रल कॉलम, ये अलग अलग वो कंबाइन एक शेप नहीं होती किसी भी जाइगोट की या फिटस की या किसी भी एक ह्यूमन की, बेबी की, वो अलग से छोटे छोटे ऑर्गन्स अलग से मिलते हैं, उसको टेरोटोमा कहा जाता है। लेकिन ये टेरोटोमा का केस नहीं था क्योंकि इसके सारे फीचर्स कंबाइन थे, फिटस बिल्कुल कंबाइन था और फेशियल जो उसके फीचर्स थे वो भी हल्के हल्के जो है वो नज़र आ रहे थे। तो ये साफ समझ आ रही थी कि बच्ची के पेट में ही एक बच्चा जन्म ले रहा था और उसको सब कुछ सप्लाई हो रहा था। अब ये जो केस है ये 1995 में भी ये केस सामने आया था और ये इसको जिसने तशखीस की थी, मैकल्स नामी एक डॉक्टर थे, उन्होंने इसकी तशखीस की थी। और ये केसेस बड़े रेयर हैं। डॉक्टर्स का ये कहना था कि 10 से 15 लाख बच्चों में से एक बच्चे में ये हो सकता है। ये बहुत रेयर केसेस है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जी वो जो फीटस डिवेलप हुआ उस बच्ची के पेट में वो कहाँ से आया। डॉक्टर्स के मुताबिक, माहिरीन के मुताबिक ये कहा जाता है कि जी वो फीटस है ये निकलता है ट्विंस से। जी हाँ बिल्कुल, जैसे ट्विंस बेबीज होते हैं तो बाजू का जो टर्म्स इस्तेमाल की जाती है वो कि पैरासाइटिक ट्विन है। अब उसका काम ये होता है कि या तो वो ट्विन ख़त्म हो जाए या तो है वो ट्विन उसके साथ, अब एक पेट में दो बच्चे हैं उनको हम कहते हैं कि ट्विन बेबीज, दे आर ट्विन बेबीज। फॉर देन जो है वो एक को ख़त्म होना होता है या फिर एक को साथ ही जन्म लेना होता है जब ये बिल्कुल स्टार्टिंग जो है वो मंथ्स में होता है, जब ये सारा सब कुछ डिवेलप हो रहा होता है। तो पैरासाइटिक जो ट्विन होता है वो ख़त्म होने की बजाय जो है वो दूसरे बच्चे के जो है वो आंतड़ियों के साथ अटैच हो जाता है और वो साथ साथ जन्म लेना शुरू कर देता है। और ये पहले बात पता नहीं चलती है, जब बच्चे का जब जन्म हो जाता है दैन पता चलता है कि जी येस देयर इज़ अ थिंग, देयर इज़ अ फीटस इन एन अदर बेबी। तो फिर उसके साथ जो है वो डिवेलप होना शुरू है, जिस वजह से दूसरे बच्चे के पेट में ये ग्रोथ भी लेता है। अब यहाँ पर डॉक्टर्स का कहना ये भी था कि जो बेबी था 10 माह की जो बच्ची थी उसका जो वज़न था वो 8.5 किलो था, जबकि उस फीटस को जो निकाला गया उसका वज़न 2 किलो था। मतलब ये कि वो स्टार्टिंग से ही ग्रोथ ले रहा था उसके साथ। और ये सारा मामला था। अब इसके अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो ये कि एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा होता है, पेट में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्राई करता है बेबी, मतलब बहुत ज़्यादा शिद्दत से ज़्यादा रोता है। तो इस तरह से जो है वो चेक करवाया जा सकता है। अब ये केस जो है वो जो रहीम यार खान में जब सामने आया तो डॉक्टर्स ने बड़े अच्छे तरीके से उसको डील किया एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जी अब बच्ची बिल्कुल ठीक है, अपने घर में वो एक सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजार रही है। तो जी बहुत सारे लोग जो मीडिया पर बातें कर रहे थे कि जी ये झूठी खबर है या फिर ये जो कहा जा रहा है डॉक्टर झूठा है या फिर ऐसा हो नहीं सकता है, क़यामत की निशानियां हैं, इट माइट भी हो सकती हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि ये पहले भी एक दफ़ा हिस्ट्री में हमने देखा है, मैकल ने इसको जो है वो डील किया, उसके बाद अब ये इसको पाकिस्तान में रहीम यार खान के इलाका में डील किया गया। और ये कैसे आया, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें भी अब सामने आ चुकी हैं जो मैंने आपसे शेयर कर ली हैं। आपको इसके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन थी ये ज़रूर बताइए। जितनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है ये डॉक्टर्स और माहिरीन की तरफ से मैं प्रोवाइड की गई जो आपके साथ हमने शेयर की है। और आप बताइएगा कि मैं आपको यहाँ पर यही कहूँगी कि जी आप किसी भी जो है वो ऐसी इन्फॉर्मेशन को फॉलो मत कीजिए जो आपको लगता है कि जी दिस इज़ नॉट करेक्ट। इसके बारे में डीपली स्टडी करें, देन जानें, देन जो है वो अपना एक आप पॉइंट ऑफ व्यू रखें, जो है वो हाफ नॉलेज कभी भी आप मत गेन करें। तो ये सारी जो चीज़ें आपके साथ की गई हैं शेयर, ये सारी जो है वो 100% वेरीफाइड है। और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।